नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की तरफ से यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड में चयनित शिक्षक अभ्यर्थी, उसके साथ यहाँ पर प्रधानाध्यापक की भर्ती में जो भी यहाँ पर चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप लोग के काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के संबंध में कल ही आपका जो डिटेल दिशा निर्देश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है वो कर दिया गया है। तो आइए हम यहाँ पर एक एक करके जो है वो देख लेते हैं कि आप यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर कौन कौन से जो दस्तावेज हैं वो यहाँ पर आपके जो है होने चाहिए। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके डेट को लेकर जो है वो दिया गया है। तो देखिए पूर्व में भी आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो डेट था वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए थे, लेकिन अब यहाँ पर इस डेट को आपका जो है वो संशोधित कर दिया गया है। मतलब नीचे आप यहाँ पर डेट देखेंगे तो इसी डेट को जाकर आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग जो है वो कराना होगा। स्थान आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, जो आपका दशरथ माझी यहाँ पर श्रम एवं नियोजन जो आपका अध्ययन संस्थान है यहाँ पर पटना में आप लोग को जाना होगा। समय यहाँ पर आपका दिया गया 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आप लोग का यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है किए जाएंगे। अब आप यहाँ पर वर्ग वाइज आप यहाँ पर डेट जो है वो देख सकते हैं। पहला डेट आप यहाँ पर देखेंगे 7 जनवरी को यहाँ पर जो भी प्रधानाध्यापक होंगे और यहाँ पर विद्यालय अध्यापक पीआरटी के होंगे, विषय में कुछ भी यहाँ पर आपका नहीं दिया गया है, आप लोग को काउंसलिंग के लिए जाना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 8 जनवरी को देखेंगे तो यहाँ पर 6 to 10 के जो यहाँ पर विद्यालय अध्यापक हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हों, इस डेट को आपको जाना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 9 जनवरी को यहाँ पर 11 to 12 यानी पीजीटी के, लेकिन आप यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो देख लीजिएगा, इस विषय के आप यहाँ पर होंगे पीजीटी में तो 9 जनवरी को जाना होगा। और यहाँ पर नीचे भी आपका पीजीटी को लेकर जो है वो दिया गया, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो देख लीजिएगा। यदि इस सब्जेक्ट के आप यहाँ पर टीचर होंगे तो 10 जनवरी 2025 को आप लोग को जो है वो जाना होगा काउंसलिंग के लिए। तो ये आपका डेट दिया गया है और बाकी ऊपर यहाँ पर जो आपका स्थान है सभी लोगों का एक ही स्थान जो है वो रहेगा। ऐसा नहीं कि आप लोग यहाँ पर जो स्थान होगा वो यहाँ पर आपका जो है बदलेगा। अब आप यहाँ पर देखिए दस्तावेज को लेकर कि कौन कौन से यहाँ पर जो दस्तावेज होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपका मूल ई एडमिट कार्ड होगा यानी जो आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड है उसे यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना होगा। उसके साथ ही इस ओरिजिनल का आप यहाँ पर छाया प्रति यानी फोटो कॉपी जो है वो करा लीजिएगा और उस फोटो कॉपी को स्व अभिप्रमाणित यानी स्वयं से सेल्फ अटेस्टेड आपको यहाँ पर जो है वो करना है। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड लेकर जाना है। उसके मतलब ये जो आपका आधार कार्ड होगा ओरिजिनल आपको जो है वो लेकर जाना होगा और उसके साथ ही इसका भी फोटो कॉपी, और फोटो कॉपी को आप यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड यानी जो आपका सब अभिप्रमाणित है उसे आप यहाँ पर जो है कर लीजिएगा। तीसरे वाले में देखेंगे तो सभी आपके दस्तावेज को लेकर जो है वो दिया गया कि सभी जो आपका शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र है तो उसका यहाँ पर मूल यानी ओरिजिनल जो है वो लेकर जाना होगा। उसके साथ ही आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे पोर्टल पे यानी बीपीएससी के पोर्टल पे, तो आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे तो उस पर बीपीएससी का वाटर मार्क लगा होगा। तो जो आपका वाटर मार्क लगा है तो उसको भी आपको यहाँ पर एक एक प्रति में आपको यहाँ पर स्व अभिप्रमाणित करा के मतलब जो फोटोकॉपी होगा उसको मतलब इस तरीके से आपको जो है वो लेकर जाना होगा। बाकायदा इसके बारे में आप अच्छे तरीके से जो है वो जानते होंगे, तो आप इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा वाटर मार्क वाले को लेकर, तो आप यहाँ पर कोशिश करिएगा, कोशिश नहीं बल्कि आपको यहाँ पर करना है कि 2 फाइल में आप यहाँ पर पूरा जो दस्तावेज होगा उसे आप यहाँ पर जो है पैक कर लीजिएगा। यदि एक ही फाइल आपका मांगा जाता है तो एक फाइल आपके पास भी रहेगा, क्योंकि बाद में भी जैसे आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो बाद में भी कई बार जो आपका वाटर मार्क वाला जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो यहाँ पर आपका जो है मांगा जाता है। तो हमेशा आप एक्स्ट्रा अपने पास एक फाइल में जितना भी आपके डॉक्यूमेंट्स पे वाटर मार्क लगा है वो अपने पास जो है हमेशा जो है वो रखे रहेगा, क्योंकि बाद में कई बार आप लोगों से जो है मांग किया जाएगा, चाहे आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय हो या फिर जो आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी जो आपके ब्लॉक लेवल पे जो भी आपके शिक्षा विभाग होते हैं उनके तरफ से यहाँ पर आपका जो है मांगा जाता है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे चौथे वाले पॉइंट में, तो एक तरीके से समझेंगे कि यहाँ पर जो आपकी समस्या है उस समस्या के यहाँ पर आपका समाधान जो है किया गया है। दरअसल इसके पूर्व में आपने देखा होगा कि बीपीएससी के द्वारा जो यहाँ पर हेड टीचर और यहाँ पर हेड मास्टर थे जिनके यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए गए, तो उस टाइम पे ये आपका जो है बहुत लोग का जो है वो समस्या आया था कि वो लोग फॉर्म सबमिट करते टाइम वो लोग अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, लेकिन जब उन लोग यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपका किया जा रहा था तो वो यहाँ पर क्या किए कि अपना जो डॉक्यूमेंट्स था उसे वो लोग यहाँ पर डाउनलोड किए, मतलब जो अपलोड किए थे उसे डाउनलोड किए ताकि उस पर बीपीएससी का वाटर मार्क लगा रहे और उसे हम प्रिंट निकाल कर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएं तो उस पर बीपीएससी का वाटर मार्क जो है वो नहीं लगा था। तो फिर वहाँ पर जो काउंसलिंग कर्मी थे वो लोग बोले कि इस पर तो आपका वाटर मार्क लगा ही नहीं है, तो फिर हम यहाँ पर कैसे आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे। तो ये आपका समस्या उस टाइम पे मतलब अभी जो हेड टीचर और हेड मास्टर थे तो उनके साथ इस तरीके से आपका आया था। तो आप यहाँ पर समझेंगे कि उसी समस्या का यहाँ पर आपका समाधान जो है किया गया है। यहाँ पर साफ तौर पर बोला गया कि जितना भी आपका शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र होगा आप यहाँ पर फॉर्म सबमिट करते टाइम भले ही आप यहाँ पर अपलोड किए हों, लेकिन उस पर बीपीएससी का जो वाटर मार्क है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं किया गया है, यानी बीपीएससी का वाटर मार्क जो है वो नहीं लगा है। तो भी यहाँ पर क्या करिएगा कि आपका जो काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स है मतलब ओरिजिनल तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होगा ही, तो उसका आप यहाँ पर फोटोकॉपी जो है करा लीजिएगा और उस फोटोकॉपी पे आप यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड यानी स्व अभिप्रमाणित करके आपको इस तरीके से जो है वो काउंसलिंग के लिए जाना होगा। और इसमें साफ तौर पर बोला गया कि आपका मैट्रिक से लेकर यानी 10th से लेकर अंतिम जितना भी
आपका क्वालिफिकेशन है, मतलब जिस भी वर्ग में आप यहाँ पर सिलेक्टेड हैं और आप जो भी दस्तावेज यानी जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आप मेंशन किए थे, तो उसका आप यहाँ पर इस तरीके से जो फोटोकॉपी है उस आप यहाँ पर कराकर काउंसलिंग के लिए आपको जो है वो जाना होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो बीपीएससी का वाटर मार्क लगने वाला यहाँ पर जो आपका समस्या था, तो उस समस्या का आपका जो है वो समाधान कर दिया गया है। बाकी यदि आपका वाटर मार्क लगा है तब तो बहुत अच्छी बात है, जिनका यहाँ पर नहीं लगा होगा उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है बोले गए हैं। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो भी सीटेट और यहाँ पर बीटेट और एसटीटी जो आपका उत्तीर्णता प्रमाण पत्र है उसका यहाँ पर मूल्य लेकर जाना होगा। उसके साथ ही बीपीएससी का जो वाटर मार्क लगा होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना होगा। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पर सीटेट और बीटेट में, जैसे सीटेट को लेकर, क्योंकि जो आपका बीटेट और जो आपका एसटीटी होता है तो उसमें आपके बाकायदा क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड यहाँ पर आपके मेंशन जो है किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका सीटेट होता है इसमें आप सभी लोगों को पता होगा कि कुछ आपके जो पासिंग मार्क्स हैं उसमें भी आपका छूट का यहाँ पर आपका प्रावधान जो है किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो आपका सीटेट होता है सेंट्रल लेवल पर सीबीएसई की तरफ से, तो सेंट्रल लेवल पर आप यदि सीटेट में क्वालिफाइड नहीं है तो आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पर आपका सीबीएसई की तरफ से जो है वो जारी नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जिनके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट होगा दोनों आप यहाँ पर जो है वो लेकर जाइएगा, और जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा सिर्फ आपके पास मार्कशीट होगा तो आप यहाँ पर सिर्फ मार्कशीट जो है वो लेकर जाइएगा। कोई यहाँ पर आपका जो है वो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बाकायदा जो भी यहाँ पर विभाग के अधिकारी और पदाधिकारी हैं उनको यहाँ पर पता है कि किनको यहाँ पर आपके नंबर वगैरह में छूट वगैरह का यहाँ पर आपका प्रावधान जो है किया गया है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बाकी जिनके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट होगा दोनों आप यहाँ पर जो है वो लेकर जाएगा। अगला में देखेंगे तो आपके 3 फोटो को लेकर जो है वो दिया गया है कि जैसा आप फॉर्म सबमिट करते टाइम जो यहाँ पर ऑनलाइन और यहाँ पर ऑफलाइन आप यहाँ पर जमा किए थे तो उसी तरीके का यहाँ पर आपके पास जो है फ़ोटो होना चाहिए। तो यदि मान लीजिए वही वाला आपका फ़ोटो आपके पास फ़ोटो है तब तो बहुत अच्छी बात है। बाकी यदि वो वाला फ़ोटो आपके पास नहीं है, आप यहाँ पर नया फ़ोटो जो है वो मतलब खिंचाकर आप यहाँ पर जो है वो जाना चाहते हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि जैसे ऑनलाइन आप लाइव फ़ोटो अपलोड किए थे या फिर ऑफलाइन मतलब जो आप इस तरीके से अपना फ़ोटो कॉपी अपलोड मतलब फ़ोटो आप यहाँ पर अपलोड किए थे, तो वो जो आपका ड्रेस यानी जो आपका कपड़ा था वैसा ही आप यहाँ पर नया फ़ोटो भी जो है वो खिंचवाइएगा। क्योंकि बहुत सारे आपके जो काउंसलिंग वगैरह आपका जो दस्तावेज का वेरिफिकेशन करेंगे, कई लोग हो सकता है कि वो इस चीज़ को लेकर जो है वो टोक दें कि आपका फ़ोटो उसमें ऐसा था और आपका फ़ोटो इसमें ऐसा था। हालांकि इससे आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन उस टाइम पे मतलब इस तरीके से बोलेंगे तो मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका जो है वो दिक्कत होता है। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे तो आपके आरक्षण के दावा के संबंध में जो है वो दिया गया। तो जो लोग भी यहाँ पर आरक्षण का दावा किए हैं, आप बिहार से होंगे तो जो आपका निवास प्रमाण पत्र, उसके साथ यहाँ पर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा, एनसीएल होगा, और जो आपका ईडब्ल्यूएस वगैरह XYZ होता है तो उसका यहाँ पर जो ओरिजिनल होगा उसके साथ ही जो वाटर मार्क लगा होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना होगा। आगे आप देखेंगे तो डेट ऑफ बर्थ में छूट को लेकर जो है वो दिया गया। तो जो लोग भी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में छूट लिए हैं आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 9वां वाला पॉइंट जो आपका है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका महत्वपूर्ण है, जो कि आधार कार्ड और यहाँ पर आपके लिंक्ड मोबाइल नंबर को लेकर। तो ये आपके पास तो होना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आपका शिक्षा विभाग में वो OTP भेजकर आपका वेरिफिकेशन वगैरह किए जाते हैं, तो उसी तरीके से इस डिपार्टमेंट में भी यहाँ पर क्या होगा कि आपका सबसे पहले OTP भेजा जाएगा। आप OTP बताएंगे तभी आप लोग का जो दस्तावेज वगैरह है उसके यहाँ पर जाँच वगैरह जो है किया जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका लिंक मोबाइल नंबर है वो आपके पास जो है होना चाहिए। अब यहाँ पर लिंक मोबाइल में भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं कि क्या हमारा ही यहाँ पर मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए या फिर फॉर्म सबमिट करते टाइम जो हम मोबाइल नंबर को मेंशन किए हैं क्या वही मोबाइल नंबर आधार कार्ड में लिंक होना चाहिए। तो ऐसा आपका कुछ भी जो है वो नहीं है। बस यहाँ पर कोई मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, XYZ कोई यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर लिंक है, बस OTP आप यहाँ पर बता देते हैं तो बस उतना से ही यहाँ पर जो है वो काम है। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि आप OTP वगैरह का वेरिफिकेशन वगैरह जो है वो कर लीजिएगा, मतलब अपने से क्रॉस चेक जो है वो कर लीजिएगा। जो आपका एम आधार होता है उस पर आप जाएंगे तो उस पर आप अपना आधार कार्ड नंबर जो है इंटर करेंगे, फिर उसके बाद आप कैप्चा जो है इंटर करेंगे, फिर उसके बाद जैसे सबमिट करेंगे तो जो भी उसमें मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उसमें आपका ऑटोमेटिक OTP जो है वो चला जाता है। तो यदि मान लीजिए OTP आपका जा रहा है तब तो ठीक है, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं है। और यदि मान लीजिए OTP नहीं जा रहा है, रिचार्ज वगैरह का समस्या है, तो रिचार्ज आप यहाँ पर जो है वो करा लीजिएगा। और यदि मान लीजिए सिम वगैरह आपका गुम हो गया हो या फिर भूल गया हो तो आप यहाँ पर कोशिश करिएगा कि यदि वो सिम आपके मतलब मिल जाता है तब तो ठीक है, और नहीं तो उसी सिम पे दूसरा जो नंबर होगा उसे आप इस तरीके से जो है वो निकलवा सकते हैं। या फिर उसमें भी आपका दिक्कत वगैरह या फिर समस्या वगैरह हो रहा है तो जहाँ पर भी आपका आधार कार्ड अपडेट या फिर करेक्शन होता है तो वहाँ पर जाकर आप आधार कार्ड में जो दूसरा मोबाइल नंबर होगा उसे आप यहाँ पर लिंक जो है वो करवा सकते हैं, ताकि यहाँ पर 24 घंटा या फिर 72 घंटा में वो आपका मोबाइल नंबर अपडेट जो है हो जाता है। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। अपने से आप यहाँ पर क्रॉस चेक जो है वो कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पर जाएंगे और आप सोचेंगे कि हम अपना समस्या बताएंगे तो हमारे यहाँ पर काउंसलिंग हो जाएगा, तो कुछ भी यहाँ पर आपका जो है वो नहीं होने वाला है। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो अनापत्ति प्रमाण पत्र को लेकर जो है वो दिया गया। तो
चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब में हो या फिर किसी दूसरे स्टेट में आप जॉब में हो या फिर बिहार में ही आप जो है वो जॉब में हो, तो यहाँ पर जो आपका एनओसी यानी जो आपके अनापत्ति प्रमाण पत्र हैं वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना होगा। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो 11वीं वाले में आपके पैन कार्ड को लेकर जो है वो दिया गया है, तो आप यहाँ पर पैन कार्ड को भी जो है वो लेकर जाएगा, क्योंकि जो आपके एनपीएस वगैरह होते हैं, जो आपके प्राण होते हैं, तो वो भी यहाँ पर आपका जनरेट जो है होता है, और इसके लिए जो आपके पैन कार्ड होते हैं उसकी यहाँ पर आपकी आवश्यकता होती है। पैन कार्ड भी यहाँ पर आपके जो है मतलब पैन कार्ड का भी आपका आवश्यकता होता है, और शायद इसमें आपके मेंशन नहीं किए गए हों या फिर नीचे आपका दिया गया हो। दरअसल यहाँ पर जो आपका चेक बुक होता है वो भी यहाँ पर आपका जो है वो चाहिए होता है। यदि आपके पास चेक बुक नहीं होगा तो जो आपका पासबुक होगा, पासबुक का जो आपका पहला पेज है वो यहाँ पर आपसे जो है मांगा जाएगा, और जो आपका पासबुक होगा, पासबुक पे जो भी आपके नाम वगैरह डिटेल आपके लिखे जाते हैं तो वो आपका प्रिंटेड होना चाहिए, ऐसा आपका कलम से जो है वो नहीं होना चाहिए। बहुत सारे आप गाँव वगैरह में देखेंगे तो वो आपका कलम से जो आपका पासबुक होता है उसमें जो भी आपका नाम वगैरह, फादर नेम वगैरह, खाता संख्या, इस तरीके से आपके जो है वो लिखे होते हैं, तो वो आपका नहीं होना चाहिए। आपका जो पासबुक होना चाहिए प्रिंटेड होना चाहिए, और जो आपका पासबुक में फ़ोटो जो आपका लगा होगा उस फोटो पे ऊपर जो मैनेजर होंगे उनका मुहर वगैरह इस तरीके से आपका लगा होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका पासबुक है तो वो यहाँ पर आपका चल जाएगा। बाकी यदि आपके पास चेक बुक है तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चेक बुक ही यहाँ पर आपका जो है मांगा जाता है। चेक बुक नहीं आपके पास है तब यहाँ पर जो आपका पासबुक वाला ऑप्शन है उसको यहाँ पर आपका जो है वो सेलेक्ट किया जाता है। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो आपके शिक्षा विभाग के अंतर्गत भी जो आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा तो उसमें उस टाइम पे भी ये जो आपका चेक बुक और यहाँ पर जो आपका पासबुक और यहाँ पर जो आपके पैन कार्ड हैं वहाँ पर भी आपके जो है मांगे जाएंगे। यदि आपके पास पैन कार्ड नंबर नहीं होगा यानी आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पर पैन कार्ड के लिए अप्लाई जो है वो कर दीजिएगा। 24 घंटे के अंदर यहाँ पर क्या होता है कि आपको ई पैन नंबर जो है मिल जाता है। तो जो आपका जहाँ पर आपको पैन कार्ड की आवश्यकता होगी तो वहाँ पर ई पैन नंबर से भी आप लोग यहाँ पर काम जो है वो चल जाता है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आगे वाले में अगले आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके जो चरित्र प्रमाण पत्र और यहाँ पर जो आपके पूर्व विदित सत्यापन प्रपत्र हैं उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं, उसमें डिटेल आप यहाँ पर भर लीजिएगा और भरकर आपको जो है वो लेकर जाना होगा। कहाँ से आप प्राप्त करेंगे तो यहाँ पर जो आपका SC ST जो आपके डिपार्टमेंट हैं ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ से जाकर आप यहाँ पर डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं। आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपके दिव्यांगता को लेकर जो है वो दिया गया है। तो दिव्यांगता में आपने देखा होगा कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट थे आप भी दिव्यांगता के संबंध में जो भी डिटेल और प्रमाण पत्र वगैरह था, जो भी सर्टिफिकेट था आप यहाँ पर अपलोड जो है वो किए थे। तो यहाँ पर आप लोग मतलब दिव्यांगता का आप यहाँ पर लाभ लिए हैं तो इसके संबंध में जो भी आपका दस्तावेज वगैरह होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना होगा। और आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो नोट करके क वाले में आपका दिया गया है कि आप यहाँ पर स्वयं उपस्थित आप लोग को जो है होना है। और यदि आप यहाँ पर नहीं उपस्थित होते हैं काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए तो जो भी आपका चयन प्रक्रिया होगा वो यहाँ पर आपका रद्द कर दिया जाएगा। और रद्द करने को लेकर यहाँ पर एकाधिकार जो होगा वो यहाँ पर संबंधित विभाग का जो है होगा। तो ये तो बाकायदा आप लोग को पता है कि काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराते टाइम आपको यहाँ पर स्वयं उपस्थित जो है होना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपका कुछ भी खास नहीं है। यहाँ पर आपके दिए गए कि यहाँ पर इसके संबंध में जो भी आपका डिटेल है यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है तो यहाँ पर आप विजिट जो है कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ आपके सत्यापन प्रपत्र को लेकर जो है वो दिया गया है। तो इसे आप प्रिंट जो है वो निकलवा लीजिएगा। इसमें आप देखेंगे तो चेतावनी पहले ही आपको जो है वो डरा दिया जा रहा है कि कैसे मतलब आप जो भी गलत डिटेल वगैरह है, मतलब यहाँ पर चेतावनी में यही कहने का मतलब है कि आप इसमें कुछ भी आपको यहाँ पर गलत डिटेल वगैरह जो है वो नहीं भरना है। तो बस इसमें आप यहाँ पर एक तरफ आप देखेंगे तो खाली है और एक तरफ लिखा हुआ है, तो इसमें आप पढ़ते हुए अपना डिटेल जो है भरते हुए चले जाएगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, गली सड़क मोहल्ला वगैरह डिटेल यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और यहाँ पर जो भी आपका आवास का पता होगा, गांव में है शहर में है कहाँ पर है उसका यहाँ पर डिटेल रहेगा। और आपके जहाँ से भी आप रहने वाले हैं वहाँ से जो आपका जिला मुख्यालय वगैरह है कितना दूर है उसका नाम वगैरह है वो यहाँ पर आपको जो है भरना है। कहाँ पर आपका जन्म हुआ है और घर का स्थायी पता वगैरह डिटेल में यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको ये भी देना है कि आपके जो भी बच्चे हैं कहीं विदेश में तो नहीं रहे, मतलब विदेश में रह रहे हैं तो उसके यहाँ पर सूचना वगैरह आपको जो है वो देना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो राष्ट्रीयता को लेकर आपके जो है वो दिए गए कि कहाँ पर आपका जन्म हुआ है, धर्म कौन सा है उसके बारे में यहाँ पर आपके दिए गए। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो कोई ज़्यादा इसमें आपका खास जो है वो नहीं है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यस या फिर नो में आपको यहाँ पर विकल्प जो है वो देखने को मिलेगा। लगभग आप देखेंगे तो इसमें सभी में आपको यहाँ पर नो ही जो है वो करना होगा। क्या आपको कभी गिरफ्तार किया है, कभी नहीं, नो आपको करना है। यस करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। मुकदमा वगैरह के बारे में दिए गए हैं, हिरासत वगैरह के बारे में दिए गए हैं, नज़रबंद के बारे में दिए गए हैं, क्या न्यायालय की तरफ से किसी भी न्यायालय की तरफ से क्या आपको कभी अर्थदंड वगैरह आपके खिलाफ लगाया गया उसके बारे में यहाँ पर आपके दिए गए। तो सभी में आपको यहाँ पर नो जो है वो करना होगा। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो यस को लेकर दिया गया कि यदि कहीं पर भी यस होता है तो उसके संबंध में जो भी आपके 10 डिटेल होंगे, जो आपका नोटिस वगैरह या फिर जो भी आपके खिलाफ वारंट वगैरह होंगे तो उसका डिटेल आपको जो है वो सबमिट करना होगा। तो इसको आप अच्छे तरीके से जो है पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर जो है भरेगा।
और नीचे आप यहाँ पर देखेंगे 14वें वाले पॉइंट में, तो यहाँ पर आपका दिया गया कि अपने क्षेत्र के मतलब जिस भी आप क्षेत्र के रहने वाले हों तो उस क्षेत्र के 2 व्यक्तियों का नाम अथवा यहाँ पर जो आपके हवाले लिखें जो आप यहाँ पर जो है वो जानते हैं। तो आप इसमें जो है वो ध्यान से लिखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने दोस्त वगैरह के बारे में आपकी डिटेल जो है वो लिख दिए। हालांकि इससे आपका कुछ मतलब होगा नहीं, लेकिन यहाँ पर बस आपके मांगे गए हैं। तो सही तरीके से आप जिन 2 व्यक्तियों को अच्छे तरीके से जानते हो, मतलब आप ही नहीं बल्कि वो भी आपके बारे में जो है वो जानते हैं, तो उनका जो डिटेल होगा नाम वगैरह यहाँ पर आपको जो है वो लिखना होगा। फिर उसके बाद बस वही है। और यहाँ पर देखेंगे तो आपका मतलब एक तरीके से यहाँ पर आपके जो है प्रमाणित जो है वो करवाया जा रहा है कि जो भी हम यहाँ पर डिटेल भरे हैं हर एक चीज़ जो है वो सही भरे हैं और कोई यहाँ पर दिक्कत वगैरह नहीं है। और अपना हस्ताक्षर वगैरह और यहाँ पर तारीख और स्थान आप यहाँ पर डिटेल आपको जो है वो भर देंगे, ये आपका कंप्लीट जो है हो जाएगा। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके कार्यालय द्वारा यहाँ पर आपका जो है भरा जाएगा, तो इससे आपका यहाँ पर कोई मतलब जो है वो नहीं है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में आप यहाँ पर जो है भर दीजिएगा। अच्छे तरीके से एक एक कॉलम आप जो है पढ़िएगा, फिर उसके बाद ही जो है आप भरिएगा। यदि कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आता है तो उसे आप उसी तरीके से जो है वो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो बगल में आपका रिक्त कॉलम जो है वो दिया गया है। जब भी आपको समझ में आएगा या फिर जहाँ पर आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ पर जो भी काउंसलिंग कर्मी वो बताएंगे कि नहीं इसमें इस तरीके से आप भरिए, या फिर वहाँ पर अन्य भी जो है वो अभ्यर्थी रहेंगे तो उनसे भी आप यहाँ पर देख के इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इसको आप यहाँ पर जो है भर सकते हैं। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अच्छे से पढ़ने को लेकर हम यहाँ पर बोल दिए कि अच्छे तरीके से आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग का कहना होता है कि क्या ये जो आपके अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत जो आपके विद्यालय हैं तो क्या इसमें नौकरी करना मतलब सही है, क्या मतलब करना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग का ऐसा मतलब कमेंट या फिर जो मैसेज है वो यहाँ पर आता है। तो देखिए बिल्कुल यस, इसमें भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपकी सरकारी नौकरी है, बस आपके विभाग का वो आपका अंतर है। इसमें भी आप यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर ही कहलाते हैं, ऐसा नहीं कि आप नियोजित हों या फिर कुछ XYZ यहाँ पर आपका मामला है। तो इसलिए मतलब कोई यहाँ पर आपका इसमें दिक्कत वगैरह नहीं है। ऐसा नहीं कि मतलब आप यहाँ पर अनुसूचित जाति तथा जनजाति मतलब इस तरीके से आप यहाँ पर सोचकर या फिर मतलब आप पढ़कर आपको लग रहा है कि इसमें आपका नौकरी वगैरह करना आपका जो है ख़राब है। कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सी बात है, आप इतना मेहनत किए हैं और जब आपका रिजल्ट बना है तो आप यहाँ पर नौकरी अपना जो है वो करेगा। फिर आगे यहाँ पर आपका आता है काउंसलिंग का जो आपका डेट होगा, क्या आपका आगे बढ़ेगा? तो देखिए ये आपका शिक्षा विभाग का नहीं है, ये आपका अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग का है। तो इसमें आपका कोई जिला वगैरह का मामला भी नहीं होता है कि आपका BPSC की तरफ से जिला आवंटित किया जाएगा तब फिर उस जिले में जाकर आप लोग को काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसमें तो बस एक ही जगह आपको जो है वो जाना होगा, जो कि पटना में आप लोग को जाना होगा, जो कि ऊपर आपने देखा होगा कि स्थान भी आपके जो है बताए गए थे। तो इसमें तो आपका कोई मतलब उस तरीके से नहीं लगता है, मतलब नहीं लगने का मतलब आप यहाँ पर कन्फर्म जो है वो समझ लीजिएगा कि जो आपके काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो आपका डेट ऊपर दिया गया था तो इसी डेट को आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग वगैरह जो है कराए जाएंगे। इसमें कोई आपका परिवर्तन वगैरह जो है वो नहीं होगा। अब यहाँ पर आगे आता है आपका शिक्षा विभाग को लेकर कि क्या शिक्षा विभाग का कब आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। क्या यहाँ पर जो आपके 9 जनवरी से लेकर 16 जनवरी 2025 तक जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो आपका डेट रखा गया है तो क्या ये आपका कन्फर्म डेट है? तो देखिए कन्फर्म डेट कभी आप मतलब तभी आप मानेंगे जब यहाँ पर BPSC की तरफ से आप लोग का जिला जो है आवंटित कर दिया जाएगा तब, क्योंकि शिक्षा विभाग में आपका जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है पटना में सभी लोग का नहीं होता है, बल्कि जो BPSC की तरफ से जिला आप लोग को आवंटित किया जाएगा उसी जिले में स्थान आपको जो है बताया जाएगा जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से। मैक्सिमम आपके DRCC सेंटर जो है वो रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि सभी जिले में आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। तो जब यदि मान लीजिए BPSC की तरफ से आप लोग का 9 तारीख से पहले यानी 9 जनवरी से पहले आप लोग का जिला आवंटन कर दिया गया तब तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इसी डेट को होगा। अन्यथा यहाँ पर BPSC की तरफ से जब तक आपका जिला आवंटित नहीं किया जाता है तब तक ये भी जो आपका डेट है वो यहाँ पर आपका फिक्स डेट जो है वो नहीं है। आप यहाँ पर यदि दूर से होंगे तो आप टिकट वगैरह इस तरीके से आप यहाँ पर जो है मत कराइएगा। आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। एक चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पर 9 जनवरी से आपका शिक्षा विभाग की तरफ से TRE 3 के जो भी यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप लोग का काउंसलिंग का डेट तो रख दिया गया है, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है कि कल ही जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं उनके तरफ से भी यहाँ पर आपके आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं कि यहाँ पर जो BPSC के द्वारा जो हेड टीचर हैं यानी जो प्रधान शिक्षक हैं जिनका यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन विभिन्न कारणों से जो है कंप्लीट नहीं हुआ था, उनको यहाँ पर डाउटफुल की कैटेगरी में रखा गया था, तो उनको यहाँ पर फिर से दोबारा यहाँ पर काउंसलिंग कराने का जो मौका है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और उनका जो डेट रखा गया है वो यहाँ पर आपका 8 जनवरी और यहाँ पर आपका 9 जनवरी जो है वो रखा गया है। तो ऐसे भी मतलब इस डेट से भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि एक ही डेट में दो लोगों का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके जो है वो नहीं किए जाएंगे। तो इसलिए शिक्षा विभाग वाला ये जो आपका 9 से 16 तारीख जो आपका डेट रखा गया है इसमें मतलब बहुत मुश्किल लगता है कि इस डेट को आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। बाकी कुछ दिन आप यहाँ पर इंतजार जो है कर सकते हैं। बेसिकली आप लोग को जो इंतजार करना है वो यहाँ पर आपके जिला आवंटन को लेकर, क्योंकि जैसे ही आपका जिला आवंटन हो जाता है
बीपीएससी की तरफ से, तो फिर वहीं आपका मान लीजिए डेट में भी आपका परिवर्तन वगैरह होगा तो 2-4 दिन आगे पीछे आपका होगा, नहीं तो आपका उसी डेट को आपका काउंसलिंग वगैरह हो जाएगा। और यदि जिला आवंटन नहीं होता बीपीएससी की तरफ से, तब तो ये आपका जो डेट होगा वो यहाँ पर आपका आगे बढ़ता हुआ जो है वो चला जाएगा, क्योंकि बिना जिला आवंटन किए आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना वो यहाँ पर आपका इम्पॉसिबल है। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं, आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।